आज का हमारा टॉपिक करेंसी से रिलेटेड है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी हो रहा है। अगर मैं ये बात करूं कि खबर क्या है, तो खबर ये है कि 9 रशियन बैंक्स ने वोस्त्रो अकाउंट्स खोले हैं आरबीआई की परमिशन के बाद इंडिया में। अगर मैं ये बात करूं वोस्त्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज की जानिब से खोले जाते हैं इंडिया में, ट्रेड से रिलेटेड, लेन देन से रिलेटेड, मनी एक्सचेंज से रिलेटेड। तो नो अकाउंट्स इस वक्त इंडिया में खोले गए हैं। अगर मैं ये बात करूं, ट्रेड से रिलेटेड बात करूं, तो इस वक्त इंडिया और रशिया के दरमियान जो भी ट्रेड होगी वो टोटली इंडियन रुपी में होगी। अगर पहले की बात की जाए तो इंडिया रशिया को डॉलर देता था, जो कि बाद में रशियन करेंसी में चेंज किए जाते थे, लेकिन टोटली अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, क्योंकि ट्रेड टोटली होने वाली है इंडियन रुपी में, जो कि इंडिया का ड्रीम था कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, डॉलर को बाय बाय बोला जाए। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी हो रही है, बहुत सी कंट्रीज के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड की जा रही है। इसी में सवाल मेरा आज का आपका यह है कि 9 रशियन बैंक्स ने वोस्त्रो अकाउंट्स खुलवाए हैं इंडिया में। बेसिकली इसका फायदा ये होगा कि अब जो इंटरनेशनलाइजेशन रुपी की हो रही है, ट्रेड होगी रुपी में। अगर रशिया इंडिया से कुछ लेता है रुपी में लेगा, अगर इंडिया रशिया से कुछ लेता है तो रुपी में लेगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। आप ये भी तो देखें ना कि उन्होंने जिस हिसाब से डेवलपमेंट की है, इंडिया ने कैसे डेवलपमेंट की है। हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे, बल्कि वो एक दिन बाद हमारे से आज़ाद हुआ था, लेकिन फिर भी अब देखें ना, बांग्लादेश है, उसके अंदर टका चलता था। पहले हमने किसी को गाली देनी होती, सॉरी गाल मैंने कह दिया, गाली देनी होती तो हम टके की बात करते थे। अब तो टका भी पौने 3 रुपये तक का पहुँच गया, हम उसके भी नहीं करते। मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलपमेंट की उन्होंने किया ना। अब पाकिस्तानी रुपया क्या, पाकिस्तान में तो डॉलर के साथ कोई नहीं ट्रेड करना चाह रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास है ही माशाल्लाह से कुछ नहीं। ना इनके पास अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ना इनके पास कोई मोबाइल इंडस्ट्री है, ना इनके पास कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अब ट्रेड करेगा ना, वो अब चाइना है, अब वो चाइना भी अपना यौन चलाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी कोई ना डॉलर की तरह की ऐसी करेंसी लेके आए कि हम उसके अंदर अपना ट्रेडिंग करें। अब डॉलर में सारी ट्रेडिंग हो रही है, इस वजह से पाकिस्तान का तो रुपया बहुत इतना कम वैल्यू हो गया। एक तो डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया ना, लेकिन हमारे पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि हमारे साथ कोई भी तजारत के लिए राज़ी नहीं है। सर, अगर हम फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो ऑब्वियसली इंडिया जो है वो एशिया में बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है, इवन चाइना को भी पीछे छोड़ रहा है। आप क्या कहने वाले हैं कि क्या इंडियन रुपी का ये जो टारगेट है डॉलर को रिप्लेस करने का सक्सेसफुल होने वाला है? जी बिल्कुल, ये होने वाला है। फॉरेक्स की आपने बात की है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर हैं। इनफैक्ट मेरी फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो अगर आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो आपको जनाब, अगर आपने पैसे निकलवाने हैं ना, फ़र्ज़ करें आपने $100 निकलवाने हैं, तो वो $1.5 आपको टैक्स देना पड़ेगा। भाई किस चीज़ का? आप कमा बाहर से नहीं हैं, तो आप उनको पे करें ना, पाकिस्तान को आप किस चीज़ का पे कर रहे हैं? वही बात है, इधर टैक्सेस इतने ज़्यादा है, उनका इनपुट कोई नहीं है, बिल्कुल आउटपुट ही हम करी जा रहे हैं। इंडिया अगर आप वहाँ पर फॉरेक्स करते हैं, वहाँ पर अगर आपने $100 निकलवाना है, तो वो 100 का 100 आपको मिलेगा यहाँ पर। इसीलिए फिर हम 2 नंबर तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर बाहर से कोई पैसे आएंगे, हम हुंडी के ज़रिए मंगवाएंगे ताकि हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगें। ये चीज़ है कि वो फॉरेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और वो जाएंगे। अल्लाह उन्हें और तरक्की दे, क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए भी दुआ गूँ, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम खुद ही नहीं ठीक, हम किसी के लिए क्या दुआ करेंगे। ये देखें कि इंडिया जो है वो एक काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। आप रिसेंटली रशिया और चाइना और इसके बाद यूएसए के बाद जो 4th बेटर इकॉनमी है वो इंडिया की है। ठीक है, जब एक कंट्री की एक बेटर परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी जीडीपी अच्छी होती है, उसमें सारे जो सेक्टर वो बड़े बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी जो है पॉपुलेशन वो मोर देन 1 बिलियन है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स किसी भी कंट्री को बेंट करते हैं कि वो उनके साथ टेबल टॉक करें। ठीक है, उनके जो है ना मुज़ाकरा, उनके जो जितने भी उनकी डिमांड्स होती हैं वो हर एक कंट्री को माननी पड़ती है। इसी तरह रशिया ने भी इंडिया में खोले हैं बैंक्स, वोस्त्रो अकाउंट्स। बिल्कुल, वोस्त्रो अकाउंट्स खोले हैं ताकि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकें। हर एक जो है तो हो रही है, पहले भी हो रही है, लेकिन उनकी डिमांड थी कि हम जो ट्रेड है वो अपनी करेंसी में करेंगे। जब किसी भी करेंसी में ट्रेड होती है तो उस कंट्री की करेंसी को बेनिफिट होता है। इसीलिए इंडिया ने ये डिमांड की है कि हम आपसे गैस ख़रीदेंगे, पेट्रोलियम ख़रीदेंगे, या जितनी भी हम ट्रेड करेंगे, या आप हमसे कॉटन ख़रीदेंगे, या इस तरह की जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो आप हमसे ख़रीदेंगे, तो वो भी हम जो ट्रेड है वो इंडियन रुपये में करेंगे। इससे ये होगा कि उनका रुपीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद
उनकी जो है ना करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे उनकी ट्रेड इंक्रीज़ होगी, इस वजह से जो है ना इंडिया ने ये डिमांड की है। क्योंकि वर्ल्ड वाइज जो है ना डॉलर जो है ना एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इसी के मुताबिक हमारी ख़रीद और फरोख्त होती है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वो सेल्फ पे डिपेंडेंट है, वो मतलब जो है ना डॉलर को मतलब इतनी फोकियत नहीं था जितने वो अपनी रुपये को दे रहे। इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ को दे के अगर एक बंदा इंडिविजुअली मतलब अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बता दूं, मैं एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेरा सब कुछ फ्री है, लेकिन फिर भी जो है ना मेरा 30 से 40 हज़ार मतलब पाकिस्तानी करेंसी जो है ना महीने का जो है ना मेरा सेल्फ का निकल जाता है। तो मतलब इसका ये मतलब है कि हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं मार्केट में। और दूसरी बात, अगर इंडिया की जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो अपने रुपीज़ में जो है ना सब कुछ कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट है खुद पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ना इससे ये पता लग रहा है कि वो खुद पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जो है ना सबसे पहले अगर पाकिस्तान के हम प्रेजेंट हालात को देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए। तो मतलब हालात को अगर जिस तरह लग रहे, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है सबसे बड़ी यहाँ पे जो है ना नाकामी क्या है कि यहाँ पे जो है ना जो भी आते 5 से 6 साल हमारे यहाँ पे हुकूमत करके जाते, लेकिन आगे वो लाइफ जो है ना वो जेल में गुजारते हैं। ये सबसे बड़ी, अगर इस बात को ही हम सोच ले तो मतलब पता लग जाते हमारे मुल्क के हालात कितने ख़राब है। लेकिन अगर जिस तरह इंडिया के, तो वहाँ पे सबसे मेन जो रोल अदा करती है किसी भी कंट्री में पार्टीज़ अदा करती है। यहाँ पे हमारा क्या है कि हर मोहल्ले में एक अलग पार्टी बन रही है। वहाँ पे क्या है लोग जो है ना अपने मुल्क से वो है लॉयल है, और यहाँ पे जो है ना कोई कि अपने मुल्क से लॉयल, जो भी आते हैं पाकिस्तान को मतलब जितना लूट सकते हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो है ना चोर जो है ना कहते हैं चोर के जेब का जो है ना कोई वो लिमिट नहीं होती है ना, तो वो जितना मतलब डाल रहे तो उतना ही। तो क्या इंडिया में करप्शन नहीं है? करप्शन है, लेकिन अब जो है ना इस लेवल पे नहीं है करप्शन। ये जो है ना वर्ल्ड वाइड कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे करप्शन ना हो। वहाँ पे जो है ना करप्शन भी होती है, मतलब इसी तरह रिलेटेड सब कुछ होता है। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है तो बहुत ज़्यादा बिगड़े, और आगे मतलब अल्लाह करे ठीक ही हो जाए, क्योंकि